आपने भी आज पढ़ा होगा पेपर में कैसे पबजी खेलने से रोक दिया तो माँ बाप को मार डाला बच्चे ने। पढ़ा लिखा बच्चा है, नर्सिंग का कोर्स कर रखा था। सोचिए कैसे रोकेंगे इसे। ये घरेलू हिंसा है और अब बढ़ती चली जा रही है। कई घटनाएं रोज ऐसी मिलती हैं, कहीं व्यभिचार की, कहीं इस तरीके के अपराध की। इसको दुनिया की कोई भी पुलिस नहीं रोक सकती है। दुनिया का कोई भी प्रशासन इतना फैल नहीं सकता है कि घर घर में पुलिस लगा दी जाए। ये संभव ही नहीं है, असंभव जैसी चीज है। इसको रोक सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे संस्कार रोक सकते हैं। कहीं ना कहीं हम उसे छोड़ते चले आ रहे हैं। हमारा एक संयुक्त परिवार हुआ करता था। रिश्तों की एक अहमियत वहीं से समझ में आ जाती थी। एक माँ बाप के कई बच्चे हुआ करते थे और वो कब पल जाते थे, बड़े हो जाते थे, पता भी नहीं लगता था। आज दो माँ बाप मिलकर एक बच्चा पैदा करते हैं और उसे भी सही से नहीं पाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों बिजी हैं पैसा कमाने के लिए। उनके पास अपने बच्चे के लिए वक्त नहीं है। संयुक्त परिवार की परंपरा ही खोते चले जा रहे हैं। बच्चे भूल जाएंगे कुछ दिनों बाद कि मामा फूफा, नाना नानी, मौसा मौसी, चाचा चाची, ये सब भी रिश्ते हुआ करते हैं। उन्हें ये पड़ोसी नजर आएंगे। आप याद करिए कि बहुत सारी गलतियां आप इसलिए बचपन में नहीं कर सके क्योंकि मोहल्ले में कई निगाहें होती थी आपको देखने के लिए। आज तो अगर किसी पड़ोसी ने आपके बच्चे को गलत करते हुए कुछ टोक दिया या आपसे बता दिया तो आप खुद ही उससे लड़ने के लिए पहुंच जाते हो। भारत तो हमेशा एक संस्कारों का देश रहा है। हमसे अन्य देशों ने सीखा है आध्यात्म को। हम लोग आध्यात्मिक रहे हैं। हमेशा अपने इष्ट में एक विश्वास रखा है, आस्था रखी है और आस्था के सहारे हम लोगों ने आगे अपने आप को बढ़ाया है। फिर हम इसे क्यों खोते जा रहे हैं? देखिए, चरित्र की गिरावट को कोई 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 प्रशासन नहीं रोक सकता है। अपराध हो जाता है। आज हमारा प्रशासन इस तरीके का है कि किसी भी अपराधी को बचने नहीं देता है। लेकिन सवाल यह है कि अपराध हो गया, जिसको जाना था वो चला गया, जिसने अपराध किया उसका भी जीवन नष्ट हो गया, लेकिन उसे यह बात समझ नहीं आती है। इसे समझाने की जरूरत है। और देखिए, जब किसी को आप बहुत ज्यादा समझाने का प्रयास करते हो तो वो और निगेटिव जाता है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप को इसके लिए ज्यादा सचेत होने की आवश्यकता है। यदि हम रोज घर में दोस्तों को बुलाकर बैठाएंगे, बैठकर शराब पिएंगे, पैसे को उड़ाएंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, तो हम अपने बच्चे को कैसे रोक सकते हैं? हमें अपने बच्चों के साथ कुछ समय भी देना होगा और अपने संस्कारों को भी स्वयं में बदलना होगा। हमारे ही संस्कारों को तो सीखते हैं हमारे बच्चे। जब जब वो अपराध का रूप ले लेते हैं तब जाके हम सचेत होते हैं कि अरे साहब ये क्या हुआ। याद है ना वो कहानी, जब एक व्यक्ति को फांसी की सजा हुई और उससे अंतिम उसकी इच्छा पूछी गई तो उसने अपनी मां को बुलाया और उसने अपनी मां की ही नाक काट लिया था। उसने कहा कि जब मैं शुरू में पेंसिल चुरा के लाया करता था स्कूल से, तब मां ने रोका नहीं था मुझे, बल्कि प्रोत्साहित किया था। सच है ये, सच है ये हो सकता है अतिशयोक्ति हो, लेकिन सच्चाई यही है कि बच्चा संस्कार अपने घर से सीख कर निकलता है। इसलिए घर का माहौल सुधारने की जरूरत है। घर में अच्छी बातें करने की जरूरत है। अपने पुराने रिश्तों को सजोने की जरूरत है। छोटी छोटी बात पर आजकल हम लोग अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं। वो कितना हानिकारक है बहुत समय बाद आपको पता लगता है। इसीलिए डिप्रेशन की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। तब परिवार में एक दूसरे के साथ मिलकर सुख दुख जब बांट लिया करते थे
तब कभी आदमी डिप्रेशन वगैरह, आप खुद याद करिए आज से 20-25 साल पहले कितने लोगों को आपने पाया था कि जो डिप्रेशन में जाते थे। प्लीज रिश्तों को संवारिए, सहेजिए। आज की आवश्यकता यही है।